अंबेडकर आखिरी दिन अपनी पत्नी से नाराज क्यों हुए? नमस्कार दोस्तों, भारत के महान विभूतियों में शामिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायियों और चाहने वालों के लिए यह जानना बहुत खास है कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आखिरी दिन गुस्से वाला क्यों था। दुनिया को अपने असीम प्यार बांटने वाले बाबा साहेब खुद को क्यों गुस्से से रोक नहीं पाए। आइए हम जानते हैं कि क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सभी आम लोगों की तरह ही गुस्सा करते थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 की रात को हुआ था। अपनी पत्नी से चंद घंटे पहले वह नाराज हुए थे, नाखुश हुए थे डॉक्टर सविता अंबेडकर से। क्षुब्धता भी जाहिर की थी। आखिर वो कौन सी बात थी जिससे वो अपनी पत्नी से नाराज थे। हालांकि उनका जिंदगी का ये आखिरी दिन और दिनों की तरह ही था। वह अस्वस्थ जरूर चल रहे थे। 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। वह सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं थे। 16 वर्ष से उनके सहायक रहे नानक चांद रत्तू दिल्ली स्थित उनके आवास पर आ चुके थे और उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। उनके जागने के बाद उन्होंने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। अब घर पर रह गए पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मावलंकर। डॉक्टर मावलंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए अक्सर आया करते थे। उस दिन भी आए हुए थे। दोपहर में डॉक्टर सविता और डॉक्टर मावलंकर खरीदारी के लिए बाजार चले गए। घर लौटने में थोड़ी देर हो गई। अंबेडकर अकेले ही घर पर ही थे। अंबेडकर जी हाई ब्लड शुगर और हाई बीपी से पीड़ित थे। डॉक्टर सविता से उनकी मुलाकात इसी बीमारी के इलाज के दौरान मुंबई में हुआ था। डॉक्टर सविता खुद एमबीबीएस थी और वह बाबा साहेब की सेवा निष्ठा से करती थी, किंतु आखिरी समय में बाबा साहेब का शुगर और हाई बीपी चरम पर था। डॉक्टर सविता, जिन्हें बाद में माई जी के नाम से पुकारा जाने लगा, उम्र में बाबा साहेब से बहुत छोटी थी और उनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के निधन होने के बाद बाबा साहेब शादी के बारे में नहीं सोचे थे, किंतु डॉक्टर सविता से मुलाकात के बाद उन्होंने मन बदल लिया। लाख विवादों के बाद भी माई जी डॉक्टर सविता से शादी कर ली। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, तब तक श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। अंबेडकर इस बात पर नाराज थे। उन्हें लगा कि उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे, तभी श्रीमती अंबेडकर लौट आई। पत्नी पर ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? आखिर डॉक्टर अंबेडकर गुस्से पर काबू क्यों नहीं रख सके? वह उनके घर में घुसते ही नाराज हो गए। उन्होंने कुछ सख्त बातें कही। गुस्से में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी पत्नी को खूब भला बुरा कहे। वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आम लोगों की तरह गुस्सा नहीं करते थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर आमतौर पर यही थी, किंतु बाबा साहेब का मानना था कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वह इतनी देर के लिए बाहर क्यों चली जाती हैं। अंबेडकर ज्यादा ही क्षुब्ध लग रहे थे। जब श्रीमती अंबेडकर ने पति को आपे से बाहर होते देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालने का काम करेगा, लिहाजा वो शांत रहीं। उन्होंने रत्तू से कहा कि वह डॉक्टर अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करे। डॉक्टर सविता अंबेडकर बाबा साहेब को बहुत मानते थे, किंतु वो उनके गुस्से से दूर रहती थीं। उनका मानना था कि गुस्सा सिर्फ एक को ही करने देना चाहिए। उनके सहयोगी रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में बाबा साहेब शांत हो गए। रात में ही लगने लगा था कि उनकी तबीयत वास्तव में ढीली है। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधिमंडल आया। समय के अनुसार उनसे मिला। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूंकि वो लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा
कि अब मिल ही लेना चाहिए। इसके 20 मिनट बाद वो बाथरूम गए, फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफे पर निढाल हो गए, सो गए। आंखें बंद थीं। कुछ मिनटों पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया, कुछ देर बात की, बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बुद्ध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन के लिए एक समारोह में आमंत्रित करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया, भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य ने अनुमति दिया तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे तभी डॉक्टर मावलंकर ने उनका चेकअप किया। फिर मावलंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। रात में रत्तू से पैर दबवाया और फिर अपना प्रिय गीत गाने लगे। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद उनके सहयोगी रत्तू ने उनकी बहुत सेवा की। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस करने लगे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गाना गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्हें इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धम्मा का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर पर ही बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सके। रात में थोड़ा चावल खाया और फिर कुछ लिखा। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने की बात बताने के लिए आया था। अंबेडकर ने कहा था कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वह अब भी गाना बुदबुदा रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वह उठे और डाइनिंग रूम में गए। वह अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। उन्हें भी रत्तू से टेबल पे रखने के लिए कहा। रात के खाने के बाद वह फिर कमरे में आ गए। वहां वह कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीरा तेरा भाव सागर देर तक बुदबुदाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू को रखने के लिए कहा था। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया, फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। सुबह पत्नी ने क्या देखा? वह सन्न रह गई। उनके पैर तले जमीन खिसक गई। सुबह जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वह आए तो श्रीमती अंबेडकर सोफे पर लुढ़क गई तो बिलख रही थी। बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया। उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब विफल रहा। वह शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। श्रीमती अंबेडकर तेज रो रही थी। अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज और तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। ओ बाबा साहेब, मैं आ गया हूं, मुझको काम तो दीजिए। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। जब खबर जंगल में आग की तरह से फैल गई, लोग तुरंत ही दिल्ली में 20 अलीपुर मार्ग की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई उस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिर मुंबई में हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार। हालांकि इस पर विवाद भी है। कुछ लोगों का कहना है कि श्रीमती अंबेडकर ने इस बारे में बेटे यशवंत राव को कोई सूचना नहीं दी। वह सारनाथ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करना चाहती थी। दरअसल
4 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर को लगने लगा था कि वह अब ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनकी अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। साथियों, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली और उनके बुक धम्मम में यह देखने को मिला है कि उन्होंने माई जी के लिए कल्पना की है, प्रभु से प्रार्थना की है कि उनकी उम्र को 8 से 10 साल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत सेवा की है। इस पर बहुत से लोगों ने विवाद खड़ा किया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन हमेशा की तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान ही रहेंगे। नमस्कार।